हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज की हमारी वीडियो कोरोना जांच से है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए आपके अपने चैनल, आपके अपनी वीडियो पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना विषाणु को। तो विषाणु बेसिकली क्या होता है? विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस क्या होता है? तो वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? तो सजीव व निर्जीव की बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। बीच की कड़ी का मतलब है कि जो विषाणु है यानी कि जो वायरस है वो सजीव की भांति भी कार्य करता है और निर्जीव की भांति भी कार्य करता है। जब वह अपनी बॉडी से टच या कह सकते हैं कि अपनी बॉडी में एंटर या मान लो अपनी बॉडी से लगता नहीं है यानी बाहरी अवस्था में रहता है तो वह निर्जीव का काम करता है। लेकिन जैसे ही अपनी बॉडी से एंटर करता है या अपनी बॉडी से लग जाता है तो वह एक्टिव हो जाता है और सजीव की भांति कार्य करने लगता है। तो इसे सजीव निर्जीव की बीच की कड़ी कहते हैं। यानी जो वायरस है वो सजीव की भांति भी कार्य करता है और निर्जीव की भांति भी कार्य करता है। तो इसमें होता क्या है? तो ये कैसे करता है सजीव निर्जीव की भांति कार्य? वैसे कोई निर्जीव चीज होती है तो उसका तो कोई सजीव बनने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये निर्जीव से सजीव कैसे हो जाती है? तो इसमें एक, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एकल सूत्री संरचना है जिसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। तो इसमें पाया जाता है आरएनए। आरएनए की हेल्प से ही या मदद से ही यह निर्जीव से सजीव बन जाता है और अपनी बॉडी में चारों तरफ फैल जाता है। इसमें क्या होते हैं? तो अपनी बॉडी में यह लगता कैसे है यानी कि चिपकता कैसे है? तो इसमें पाई जाती हैं ये संरचना दिख रही होगी गुंडीनुमा, इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। इनकी मदद से यह अपनी बॉडी पर लग जाता है यानी कि चिपक जाता है और अंदर प्रवेश कर जाता है और फैल जाता है। आज का जो टॉपिक है उसे देखिएगा। तो कोरोना की जांच होता कैसे है? तो कोरोना की जांच करने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए कैसे होता है। जैसे कि किसी भी चीज की जांच की जाती है तो उसकी एकदम सटीक जांच उसके डीएनए से होती है, यानी उसकी डीएनए सैंपल से उसकी एकदम सटीक जांच होती है। तो इस कोरोना में डीएनए पाया ही नहीं जाता, तो यानी इसकी जांच करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए कैसे। जैसे डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब कोरोना में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो डीएनए होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है? आरएनए। तो आरएनए से वापस डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। मान लीजिए किसी की बॉडी में कोरोना हो चुका है तो कैसे जांच करेंगे कि यह कोरोना ग्रसित है या नहीं है? तो पहली बात तो एक कोरोना का सैंपल होता है। मान लीजिए ये कोई सैंपल है और इस सैंपल के तौर पे इसको अपन ले सकते हैं। तो जैसे ही किसी को अगर मान लो विषाणु यह फैल चुका है तो उसकी थूक का या कह सकते हैं कि उसकी बलगम निकालते हैं और उसका जांच की जाती है। जांच कैसे होती है? तो जांच होती है कोविड-19 की आरटी-पीसीआर के द्वारा। आरटी-पीसीआर क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, देखना। आरटी-पीसीआर, आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटी-पीसीआर एक टेस्ट है जिसके द्वारा अपन टेस्टिंग कर सकते हैं कि यह कोरोना विषाणु इसको हो चुका है या नहीं। तो जैसे कि अपन एक कोई सैंपल लेते हैं सैंपल के तौर पे, तो जैसे मान लो कोई सैंपल के तौर पे उसकी बलगम ले लिया। जैसे मान लो जिसको पीड़ित है जो कोरोना वायरस है उसका बलगम ले लिया। अब उस बलगम की सहायता से अपन क्या करेंगे? उस बलगम में क्या है? कोरोना विषाणु है, उसमें उपस्थित क्या है? आरएनए। तो आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे यानी क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे और डीएनए के द्वारा पॉलीमरेज चेन का रिएक्शन होगा और उसके बाद हम लोग जांच कर सकते हैं कि यह क्या है, इसे कोरोना विषाणु है या नहीं। अगर पॉजिटिव आया तो यह कोरोना विषाणु से पीड़ित है और अगर नहीं आया तो यह कोरोना विषाणु से नेगेटिव है यानी कि नहीं है ऐसे कोरोना विषाणु। यही होता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाता है यानी आरटी-पीसीआर में बहुत क्या हो जाता है? टाइम लग जाता है। इसके फलस्वरूप एक नई तकनीक आई है जिसके द्वारा कुछ ही घंटों में पता किया जा सकता है कि उसे कोरोना विषाणु है या नहीं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है? तो देखिएगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट।
रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या है? तो इसमें रोगी के अंदर ब्लड की क्या होता है, एक सैंपल लिया जाता है, ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है जिसमें क्या होता है, कोरोना विषाणु होता है। और एक इसमें क्या होता है, जैसे कि एक कोई प्लेट होती है जिसमें बहुत सारी क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं। एक कोई प्लेट होती है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं। और इसमें एक गड्ढे में ब्लड को गिरा दिया जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती हैं, लाइनें अपने अनुसार दिखने लगती हैं। तो इसमें 3 से 4 घंटे में ही पता किया जा सकता है कि इसे कोरोना विषाणु है या नहीं। तो इसे कहते हैं क्या, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें होता क्या है, कैसे टेस्टिंग पता करते हैं? तो जैसे ही ब्लड को इस स्लॉट पर डाला जाता है, यानी इस प्लेट पर डाला जाता है, तो उसके फलस्वरूप उस ब्लड में चेक किया जाता है कि एंटीबॉडीज बहुत तेजी से बनने लगी होती हैं। अगर एंटीबॉडीज बहुत तेजी से बनने लगी होती हैं तो उसे कोरोना विषाणु हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक ये लाभ भी है कि 3 से 4 घंटों में कंप्लीट हो जाता है। इसका एक हानि भी है। कैसे हानि है? तो ये देखिएगा, जो एंटीबॉडी हैं वो कोरोना विषाणु ठीक होने के बाद भी 3 से 4 दिन तक क्या होती हैं, बनती ही रहती हैं। यानी अगर कोई सही भी हो गया तो उसको भी अगर इसकी जांच की जाएगी तो भी यह क्या बताएगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या बताएगा कि यह कोरोना ग्रसित है, क्योंकि एंटीबॉडी तो 3 से 4 दिन तक भी बनती रहती हैं ठीक होने के बाद भी। समझ गए ना दोस्तों? तो ऐसे ही बता रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि और जब ये स्टार्ट होता है तब भी 3 से 4 दिन बाद ही इसमें एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। यानी 3 से 4 दिन बाद के प्रोसेस के बाद ही अपन इसको क्या कर सकते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यह क्या है, एक तो बहुत भयंकर बीमारी है और इसमें डीएनए पाया नहीं जाता है। तो इसकी प्रक्रिया आरटीपीसीआर के द्वारा करने पर बहुत टाइम भी लग जाता है। और इसके द्वारा करने पर वैसे ये तो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा कोरोना से बच के चलिएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कम से कम 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी पहनना समझें, और कम से कम अपनी साफ सफाई, हाथ धोना, ये सब रखें। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब आपके अपने चैनल को।